सो पहला थ्योरम इसका ये है कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ये पहला थ्योरम है इसका। इसको अगर आप सेंटेंस में अगर कैसे इसको डिफाइन करेंगे, उसके लिए लिखा गया है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आपसे स्कूल कॉलेज में पूछा जाता है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम बताइए, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है वो पहला थ्योरम ये है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड थ्योरम इसका ये है, दो थ्योरम है, डी मॉर्गन्स के दो थ्योरम है। पहला थ्योरम हम लोगों ने देखा, सेकंड थ्योरम है ए बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसको डेफिनेशन के तौर पर देखना है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज द इक्वल टू सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है और ये आपको एग्जाम में लिखना है अगर आपको डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में पूछा जाता है तो। साथ में आपको ये जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है इसको भी लिखना है। ठीक है, अभी एग्जाम में एक्चुअली आता क्या है, एग्जाम में आता है कि डी मॉर्गन थ्योरम्स को प्रूफ करना। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए आता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रूफ किया जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने ये इक्वल ये लिख दिया, लेकिन क्या वाकई में ये इक्वल ये होता है, इसको प्रूफ करके आपको दिखाना। या फिर क्या वाकई में ये इक्वल ये होता है, तो इसको भी आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ कैसे करना है ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है, ट्रूथ टेबल के थ्रू हम लोग प्रूफ करेंगे। बट डी मॉर्गन्स थ्योरम चूंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है। आप चाहें तो सेपरेटली इसके लिए एक टेबल और इसके लिए एक टेबल बना सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों को साथ में यहाँ एक ही टेबल में आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले टाइटल मतलब एक्सप्रेशन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या क्या हमें लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें चाहिए यहाँ ए, एक बी होगा, देन एक ए कॉम्प्लीमेंट होगा, देन एक बी कॉम्प्लीमेंट होगा, और यहाँ आपको आवश्यकता पड़ेगी ए प्लस बी की, देन ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, देन यहाँ आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बस इतना से आपका ये प्रूफ हो जाना। ठीक है, सो पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 0 0 1 1, और यहाँ आप लिखते हैं 0 1 0 1। ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट में ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए में हमें देखना है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0। उस तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट को अगर देखेंगे तो यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 0, और यहाँ 0 है तो यहाँ 1, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमें ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए और बी। तो और गेट का जो भी नियम है उसको फॉलो करते हुए आपको ए प्लस बी निकालना है। तो ए और बी को देखना है। और गेट क्या कहता है, और गेट कहता है कि दोनों में से किसी में भी अगर 1 है तो आउटपुट आपका 1 होगा। यहाँ देखिए इन दोनों में 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इन दोनों में से एक में 1 है तो इसका 1 हो जाएगा, इन दोनों में से भी एक में 1 है तो यहाँ 1, और इसमें तो दोनों में ही 1 है तो यहाँ तो 1 होना ही है। अब यहाँ इस कॉलम में लिखा गया कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। ए प्लस बी हमने निकाला हुआ है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, और अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0 होगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ ये 0 होगा, अगर यहाँ 1 है तो ये यहाँ 0 होगा। फाइनली हमें ये निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ कुछ नहीं, क्या है डॉट, डॉट का मतलब क्या था एंड, और बी कॉम्प्लीमेंट। तो एंड का रूल क्या कहता है, एंड का रूल कहता है कि 1 तभी होगा जब दोनों में ही 1 1 होगा। जब दोनों इनपुट 1 1 होंगे तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा, बाकी सभी केसेस में आपको 0 मिलेगा। तो इसमें और इसमें देखना है, इसमें देखिए यहाँ 1 है यहाँ 1 है, दोनों में ही 1 है तो इसका आउटपुट आएगा 1। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 0, दोनों में 1 नहीं है, एक में 0 तो एक में 0, तो एंड गेट में ये हो जाएगा 0। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ एक में 0 है तो ये हो जाएगा 0, तो दोनों में ही 0 तो ये तो 0 होना है। आप देखेंगे कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों ही रिजल्ट सेम है। यहाँ 1 0 0 1 0 0 है, और हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ था कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट होता था। अब देखेंगे कि ये हमारा ये है और ये जो है हमारा
यहाँ लिखा गया, और दोनों का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम। इसलिए लोग कह सकते हैं कि इससे ये, इस ट्रूथ टेबल से ये प्रूफ होता है कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है। ओके, सो इस तरीके से आपने डी मॉर्गन्स का पहला थ्योरम प्रूफ कर लिया। दूसरे थ्योरम को अब देखते हैं। ये हमारा दूसरा थ्योरम है, इसको देख लेते हैं कि ये कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। बिल्कुल वही तरीका हमें अपनाना है ट्रूथ टेबल के अनुसार। यहाँ हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले, तो आइडेंटिफाई करने से हमें मिल जाता है यहाँ a और यहाँ b, चूँकि दोनों तीन इनपुट है, ये दोनों तो होगा ही। देन हमें a कॉम्प्लीमेंट चाहिए और यहाँ हमें चाहिए b कॉम्प्लीमेंट। देन हमें आवश्यकता पड़ेगी a b की, और फिर इसका a b का कॉम्प्लीमेंट की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, और हमें यहाँ आवश्यकता पड़ेगी a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट की। ओके, सो ए बी में इनपुट क्या होंगे 0 0 1 1 0 1 0 1। ये तो पॉसिबिलिटीज़ है जो हम लोग जानते हैं कि कैसे निकालना है। ओके, अभी ए कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या करना है, जहाँ भी 0 0 है वहाँ हमें 1 कर देना है, और जहाँ भी 1 1 है वहाँ हमें 0 कर देना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको ए को देखना है, और ए में जहाँ भी 0 होगा वहाँ यहाँ 1 लिखना है। यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 0, यहाँ 1 है तो यहाँ 0। उस तरीके से बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो आपको बी कॉलम में देखना है। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और अगर यहाँ 1 है तो ये यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी ए बी निकालना है। ए बी मतलब ए डॉट बी, डॉट का मतलब एंड। एंड का रूल क्या कहते हैं, एंड का रूल कहता है कि दोनों में ही अगर 1 1 है तभी आपका आउटपुट 1 होगा, बाकी सभी केसेस में आउटपुट आपको 0 मिलेगा। तो दोनों में 0 0 तो ऑब्वियसली ये 0 ही होगा। इसमें से एक में 0 है तो ये आपका 0 हो जाएगा, इसमें से एक में 0 है तो आपका 0 हो जाएगा, और इसमें दोनों में ही 1 है तो एंड गेट कहता है कि दोनों में अगर 1 है तो आपका आउटपुट 1 होगा। तो ये खत्म हो गया। अब हमें निकालना है ए बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी हम लोगों ने निकाला, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देना है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 0 है तो यहाँ 1। कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या आता है, 0 है तो 1 होगा, 0 है तो 1 होगा, 0 तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। ओके, सो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अभी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इसको देखना है आपको, और बी कॉम्प्लीमेंट इसको देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या है, प्लस है। प्लस का मतलब होता है और का रूल क्या कहता है कि दोनों में से किसी में भी अगर एक है 1 है तो आपका आउटपुट 1 होगा। तो इसमें तो दोनों में ही 1 है तो इसमें तो 1 होगा ही। इसमें देखिए इसमें 1 है, 0 है, तो एक में तो 1 है तो ये आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। इसमें एक में 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। इसमें दोनों में ही 0 है तो आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट जो कि ये है आपका, और इसका रिजल्ट जो कि ये है आपका, दोनों ही सेम